दोस्तों एक खुलासा हुआ है जिसको जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि जो चाइना ने कुछ समय पहले टारगेट सेट किया था कि उसे 500 J-20 को निर्माण करना है, तो वो चीज उसके लिए पॉसिबल हो जाएगी। वो इस समय इंडो पैसिफिक में सबसे ज्यादा आगे निकल जा चुका है। और अगर बात की जाए भारत की, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत नंबर 4 पर आता है। यानी भारत साउथ कोरिया और जापान से भी पिछड़ा हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। दरअसल कुछ ही समय पहले की बात है जब मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, शायद आपको याद होगा, कि जिस तरह से भारत के सामने टू फ्रंट वॉर की स्थिति खड़ी है, तो ठीक वैसे ही चाइना के सामने मल्टीपल फ्रंट वॉर की स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। एक तरफ जहां भारत है, अमेरिका है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, तो इतने सारे देशों को एक साथ काउंटर कर पाना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर चाइना को कुछ न कुछ हाथ पैर मारने पड़े तो इसके लिए कम से कम 500 J-20 फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे भी हो, सो कॉल्ड 5th जनरेशन के ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो इतनी कैपेबिलिटी आज की तारीख में रखता है कि बहुत जल्द वो इस 500 के नंबर को बड़ी आसानी से छू लेगा। वो कैसे, आगे आप जानिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप सिप्री के बारे में जानते होंगे, स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दरअसल इसका काम ही होता है कि दुनिया भर में हथियारों की जानकारी रखना और उसके ऊपर अलग अलग स्टडीज को पेश करना, जिसमें हथियारों का एक्सपोर्ट हो गया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गई, डेवलपमेंट हो गए, इन सभी चीजों का लेखा जोखा रखती है सिप्री। अभी यहाँ पर उन्होंने एक ताजा स्टडी की और इंडो पैसिफिक के 12 देशों को इसमें शामिल किया। इस बार बताया जा रहा है कि ये जो स्टडी की गई है ये आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में की गई। अब हम सभी लोग जानते हैं कि भारत इस समय आत्मनिर्भर अपने आप को करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहा है और इस कोशिश की वजह से पिछले 2-3 सालों से भारत का जो हथियारों का इंपोर्ट हुआ है वो खासा कम हो चुका है। कई पायदान नीचे आ चुके हैं हम लोग हथियार इंपोर्ट करने के मामले में, और कई सारे सैकड़ों हथियारों को हमने इंपोर्ट पर बैन तक लगा दिया। यानी वो सारी चीजें अब हम लोग खुद के बूते डेवलप कर सकते हैं, जिसमें ट्राई फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए लगभग सभी तरह के वेपन्स आते हैं। आने वाले 2-3 सालों में हम लोग और देखेंगे कि बहुत सारी मात्रा में कई सारे हथियारों का इंपोर्ट हम लोग पूरी तरह से बंद कर देंगे, जिसमें फाइटर जेट भी शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है कि साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों से भी भारत काफी ज्यादा पिछड़ा है। क्योंकि 12 देशों की जब सूची तैयार की गई और इसमें रैंकिंग दी गई तो चाइना नंबर 1 पर काबिज है। ऑब्वियसली यार, चाइना ने बहुत मेहनत की है, पास्ट से करते आ रहा है लगातार, अभी भी कर रहा है, बिल्कुल रुकने का कोई उसका इरादा नहीं है, बहुत मेहनत की है, तो उसकी मेहनत को तो शॉर्ट आउट देना ही होगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिन 12 देशों को शामिल किया गया है उसमें नंबर 1 पर आत्मनिर्भर जो देश है वो चाइना है, जिसमें हथियार बनाने से लेकर हथियारों में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ मटेरियल तक शामिल है। बताया जा रहा है कि जब कोविड पेंडेमिक की लहर बहुत बेकाबू हो चुकी थी पूरी दुनिया में, चाइना के अंदर भी, और साथ ही अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्राइसिस आए, इस दौरान भी उसने इतनी सारी चीज़ों को और इतने सारे रॉ मटेरियल को अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसी दौरान चाइना ने हथियार अपने लिए तो बनाए, साथ में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया। और इस समय की अगर बात की जाए तो चाइना ने 5.2% मार्केट शेयर के साथ 5वें नंबर का स्थान बनाया है वर्ल्ड वाइड हथियारों का एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो कहने का मतलब चाइना की जो ग्रोथ है वो काबिले तारीफ है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है जापान, नंबर 3 की बात की जाए तो उस पर आता है साउथ कोरिया, और नंबर 4 पर भारत आता है। जी हाँ, 300 हथियारों को इंपोर्ट बैन कर देने के बावजूद आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत आता है 4थे नंबर पर। हालांकि इस रिपोर्ट में भारत को लेकर तारीफें भी की गई है। सिप्री के अध्ययन में ये पाया गया है कि पिछले 2-3 सालों में जो भारत ने तरक्की की है हथियारों के डेवलपमेंट को लेकर, वो लाजवाब थी। इसके लिए भारत ने भी कड़ी मेहनत की, साथ में प्राइवेट कंपनीज को भी भागीदारी दी, उनके ऊपर विश्वास जताया और प्राइवेट सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा अवसर भारत ने तैयार किए, जिस वजह से भारत की ये जो निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है वो काफी हद तक कम हुई है। हालांकि इस स्टडी में ये भी पाया गया है कि भारत ने कई सारे हथियारों के इंपोर्ट बैन तो कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भारत की जो निर्भरता हथियारों को लेकर दूसरे देशों के ऊपर है वो इतनी आसानी से भी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि भारत की हथियारों की जो आयात करने की क्षमता है वो आप देखिए कि भारत लगातार 2016 से लेकर 2022 तक यानी 4 सालों तक नंबर 2 की पोजीशन पर रहा हथियारों को विदेशों से खरीदने के मामले में। किसी जमाने में भारत नंबर 1 की पोजीशन पर भी रहा है और काफी लंबे समय तक रहा है। तो कहने का मतलब भारत के अंदर सुई से लेकर तलवार तक डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा कुछ चीजें नहीं बनाई जाती थी। हम सारी चीजों के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर थे, इस वजह से ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ स्टडी में ये भी बताया गया है कि भारत जितना हथियार इंपोर्ट करता है उसका केवल 16% ही स्वदेशी तौर पर निर्मित करने में सक्षम है। यानी कहने का मतलब 84% की विंडो अभी भी बाकी है, जिसे फुलफिल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन
इम्पॉसिबल भी नहीं होगा, ऑब्वियसली समय जरूर लगेगा। हालांकि यहाँ पर स्टडी में इस बात की तारीफ भी की गई है कि भारत जो लाइसेंस वेरिएंट हथियारों को घर में निर्मित करता है, जो जॉइंट वेंचर करता है, इस वजह से भी भारत की तरक्की ठीक ठाक हुई है डिफेंस के क्षेत्र में। यानी ये प्रयास भारत के सफलतापूर्वक रहे हैं। वैसे आप जानना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडो पैसिफिक के जिन 12 देशों के ऊपर यह स्टडी की गई, इसमें एक देश फटीचर पाकिस्तान भी था और उसको 8वां नंबर दिया गया है। यानी भारत से भी 4 पायदान वो नीचे है। तो कहने का मतलब चाइना की पोटेंशियल आप समझ चुके होंगे। जो उसने टारगेट सेट किया है कि स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट J-20 सो कॉल्ड सही लेकिन है वो, उन्हें 500 की संख्या में निर्मित किया जाना चाइना की तरफ से, तो वो एक्चुअली इस आंकड़े को अचीव कर सकता है। इसके काउंटर में भारत को भी उत्पात मचाना होगा एमका के क्षेत्र में। एमका जैसे ही पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, इसके सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर खासा जोर लगाना होगा और जितनी पोटेंशियल है हमारे पास उससे ज़्यादा ही बल्कि हमें प्रयास के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी ताकि हम लोग उसको मैच कर सकें। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या भारत आने वाले कुछ सालों में चाइना को पछाड़ सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।